हेलो दोस्तों, मैं अमित गुप्ता आप सभी का एलपीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आप सबको कक्षा 10वीं की मैथ सब्जेक्ट का पढ़ा रहे हैं, तो आज एक्सरसाइज 1.2 पढ़ाने जा रहे हैं। तो 1.2 पढ़ाने से पहले प्रमेय 1.2 के बारे में जानते हैं। प्रमेय 1.2 क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसका डिफिनेशन क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। मतलब हमें वह भाज्य संख्या को एक अभाज्य संख्या में गुणनखंड फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे उदाहरण 120 हमारा है, तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं ना, बढ़ते क्रम में 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5। तो ये देखो हमारा 120 हो रहा है। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी भाज्य संख्या हो, हम उसको अभाज्य संख्या में गुणनफल कर सकते हैं। और दूसरा एक फार्मूला ये है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लस और मस निकाल सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। तो फार्मूला क्या होता है? जैसे दो संख्या दिया गया है तो उसका एलसीएम और एचसीएफ है, तो क्या उन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मस गुणते लस। जैसे कि यदि कोई दो संख्या ए और बी दिया है, तो और इन संख्याओं का लस एवं मस क्रमशः एल तथा एम है, मतलब एल का मतलब लस तथा एम का मतलब मस है, तो उसको हम ए इंटू बी बराबर एल इंटू एम कर सकते हैं। तो आइए एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करते हैं और डाउट क्लियर करते हैं। तो प्रश्नावली 1.2 का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 140 है, दूसरा 156, तीसरा 3825 और चौथा है 5005 और पाँचवा है 7429। तो हम पहला और पाँचवा क्वेश्चन बता देंगे और दूसरा तीसरा चौथा आप खुद कर सकते हैं। तो यदि आप ये क्वेश्चन न कर पाएँ तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, तो हम आप सबको वो सॉल्यूशन भेज दूंगा। एक वीडियो अलग से बना दूंगा जो आपको डाउट हो रहा है क्वेश्चन। तो जो हम बता रहे हैं उसको आप पढ़िए अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर नहीं होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। संख्या 140 का अभाज्य गुणनफल निकालना है, तो क्या लिखेंगे? 140 बराबर करेंगे, तो हम रफली कहीं पर कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पर यहाँ कर लेते हैं। 140 का अभाज्य गुणनफल निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले 2 से, सबसे छोटी संख्या 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 सत्ते 14, फिर 0, फिर कितना जाएगा? 35 बार, 35 दूना 70। फिर देखो 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, अब 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35। फिर ये 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी। अब ये डायरेक्ट 7 से कटेगा, 7 1 या 1 बार जाएगा। तो इसको हम फैक्टराइज में कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या आ गया आंसर? ये 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। और पाँचवा क्वेश्चन क्या है? 7 4 2 9। इसको कैसे करेंगे? अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। 7 4 2 9, ठीक है। अब ये देखो, पहले 2 से कटेगा, 2 से नहीं कट रहा है, क्योंकि 2 का डिविजिबल रूट आपको पता होना चाहिए। तो इसको पहले 3 से काटते हैं। 3 से देखो कटेगा, 9 2 11 4 15, और 15 7 22, नहीं कट रहा है 3 से भी, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। तो इसको 11 से देखते हैं। अब डायरेक्ट 11
11 छः 66, 66 और 8, 11 से भी नहीं कटेगा तो इसको डायरेक्ट 17 से कटेगा। ये आप सबको बता दें, पहले आप चेक करो फैक्टराइज। जब कोई संख्या मतलब 2, 3 या फिर 6, 4, 5 इन सब से ना कटे तो हमेशा जो अभाज्य संख्या है 7 जैसे हो गया, 7 हो गया हमारा, 11, 13, 17, 19, तो इन सब से चेक करना चाहिए। 23, तो इन सब से हमें चेक करना चाहिए कि इन सब से कटेगा। अगर दो इससे इन सब से नहीं कट रहा है, 2, 3, 6, 5, 4 और ये 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, इन सब से नहीं कट रहा है, तब हमें अभाज्य संख्या से चेक करना चाहिए। 7, 11, तो हम चेक करते हैं 17 से। 17 से कट जाएगा, 17 से 4 बार जाएगा, 17 से डिवाइड कर लेते हैं ना यहाँ पे साइड में, 7429, तो 4 बार ले जाओ, 17 चौका 68, 14, 6 हो जाएगा, फिर 0 इधर 62 हो गया, 17 दूना 34, 17 51, 3 बार जाएगा, 51 हो गया, तो ये 2 में से 1 गया, 1 यहाँ 11, यहाँ कितना हो गया 19, तो 13, 17, 17 हम 119, तो ये कट गया ना, तो ये 17 कितना जाएगा 437। अब देखते हैं 19 से काटते हैं, 17 के बाद कौन सा संख्या आ गया 19, 19 से काटते हैं, 19 दूना 38, 2 बार जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ 57 हो जाएगा, 19 त्रिक 57, फिर यहाँ कितना, ये 23, 23 से ही कटेगा, तो ये क्या हो गया हमारा गुणनखंड क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड 17 गुणते 19 गुणते 23, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पे भी कितना आया था, 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7, तो 2 गुणते 2 को हम क्या कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 2, क्योंकि 2 के पावर 2 4 ही होता है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर हम निकाल सकते हैं। अब आगे का क्वेश्चन हमारा आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो को पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और चैनल का बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चैनल पे कोई सा भी न्यू वीडियो डाउनलोड हो तो आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए और आप उसका लाभ उठा सकें और देख सकें वीडियो को।